Hello everyone, welcome back to my channel Medicos Learn and Grow Up. Today's topic calcium metabolism. It is an important topic as an exam point of view. एग्जाम में शॉर्ट में कैल्शियम मेटाबॉलिज्म पूछे जाते हैं. इन अ नॉर्मल यंग हेल्थी अडल्ट 1100 ग्राम कैल्शियम इन द बॉडी. जो एक नॉर्मल हेल्थी अडल्ट होता है उसमें 1100 ग्राम ऑफ कैल्शियम उसके बॉडी में प्रेजेंट होता है. और नॉर्मल ब्लड कैल्शियम लेवल कितना होता है 9 to 11 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, जो कि नॉर्मल ब्लड कैल्शियम लेवल होता है. एज अ वाइवा और MCQ में पूछे जा सकते हैं. ये 99% ऑफ द कैल्शियम प्रेजेंट इन द बोन एंड टीथ. जो मेजरली कैल्शियम होता है किसमें प्रेजेंट होता है बोन एंड टीथ में. एंड द रेस्ट प्रेजेंट इन द प्लाज्मा. जो 1% होता है किसमें प्रेजेंट होता है प्लाज्मा में. टाइप ऑफ कैल्शियम दो टाइप के होते हैं, कैल्शियम इन प्लाज्मा, कैल्शियम इन बोन. प्लाज्मा में तीन फॉर्म्स में प्रेजेंट होते हैं, आयोनाइज्ड, नॉन आयोनाइज्ड, कैल्शियम बाउंड टू एल्बुमिन. जो आयोनाइज्ड होते हैं वो फॉर्म करते हैं 50% ऑफ प्लाज्मा कैल्शियम. नॉन आयोनाइज्ड फॉर्म करते हैं 80 to 10% ऑफ प्लाज्मा कैल्शियम. एंड कैल्शियम बाउंड टू एल्बुमिन फॉर्म करते हैं 40 to 42% ऑफ प्लाज्मा कैल्शियम. कैल्शियम इन बोन दो टाइप के होते हैं, एक एक्सचेंजेबल कैल्शियम होता है जो कि स्मॉल क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है, जो कि रैपिडली एक्सचेंजेबल होता है कैल्शियम. एक स्टेबल कैल्शियम होता है जो कि लार्ज क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है, जो उसका वर्क क्या होता है वो बोन की रिमॉडलिंग के लिए हेल्प करता है. और ये जो एक्सचेंजेबल कैल्शियम होता है वो स्मॉल क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है, जो कि क्या करता है मेंटेन करता है प्लाज्मा कैल्शियम लेवल को. फिर देन एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम. कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन कहाँ से होता है GI ट्रैक्ट में होता है. कैल्शियम इज एब्जॉर्ब फ्रॉम ड्यूडेनम बाय कैरियर मेडिएटेड एक्टिव ट्रांसपोर्ट. जो कैल्शियम है कहाँ एब्जॉर्ब होता है मेनली ड्यूडेनम में एब्जॉर्ब होता है बाय कैरियर मीडिएट एक्टिव ट्रांसपोर्ट. एंड फ्रॉम रेस्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन बाय फैसिलिटेड डिफ्यूजन के थ्रू होता है. मेनली ड्यूडेनम में होता है एंड और उसके बाद रेस्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन से होता है बाय द फैसिलिटेड डिफ्यूजन से. विटामिन डी इज़ एसेंशियल फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम GI ट्रैक्ट. जो विटामिन डी होता है वो एसेंशियल होता है फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम GI ट्रैक्ट. फिर GI ट्रैक्ट से एब्जॉर्ब होकर किसमें आता है ब्लड में आता है और डिस्ट्रीब्यूट होता है वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी को. एक्सक्रीशन ऑफ कैल्शियम प्राइमरली एक्सक्रीटेड वाया द किडनी, रेगुलेटेड बाय द पैराथॉर्मोन, जिसको शॉर्ट में PTH भी बोलते हैं. जो प्राइमरी एक्सक्रीटेड होता है किसके वाया द किडनी से एक्सक्रीट होता है कैल्शियम. एंड रेगुलेशन होता है बाय द PTH, जो कि इंक्रीज करवाता है रीएब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम का. वापस किडनी के थ्रू बॉडी में आ जाता है रीनल ट्यूब्यूल से रीएब्जॉर्ब होके. एंड कैल्सिटोनिन जो कि हार्मोन है जो कि क्या कराता है डिक्रीज करवाता है रीएब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम. अबाउट 1000 मिलीग्राम ऑफ कैल्शियम डेली एक्सक्रीटेड. जो 1000 mg ऑफ कैल्शियम जो होता है डेली एक्सक्रीटेड होता है बॉडी से. उसमें से 900 mg फीसेस में से के थ्रू एक्सक्रीट होता है एंड 100 mg यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट होता है कैल्शियम. रेगुलेशन ऑफ ब्लड कैल्शियम. जो ब्लड कैल्शियम है उसका रेगुलेशन कैसा होता है, अगर ब्लड कैल्शियम लेवल डिक्रीज़ हो जाए तो पैराथायराइड और किडनी ये दोनों क्या पैराथायराइड और किडनी जो क्या करती है नॉर्मल ब्लड कैल्शियम लेवल लाती है. और इंक्रीज़ हो जाए तो थायराइड हार्मोन से कैल्सिटोनिन निकलता है जो कि हार्मोन है जो कि करता है नॉर्मल ब्लड कैल्शियम लेवल मेंटेन करता है. डिक्रीज ब्लड कैल्शियम लेवल में पैराथॉर्मोन एंड 125 डीऑक्सी कॉलीकैल्सिफेरॉल जो कि क्या करवाती है जो ब्लड कैल्शियम लेवल को इंक्रीज़ करवाएगी और नॉर्मल ब्लड कैल्शियम लेवल पे लाएगी. और अगर डिक्रीज़ हो जाता है तो कैल्सिटोनिन का अगर इंक्रीज़ करवाना है इंक्रीज़ हो जाता है अगर ब्लड कैल्शियम लेवल बॉडी में इंक्रीज़ हो गया तो उसको मेंटेन करने के लिए नॉर्मल लाने के लिए कैल्सिटोनिन वर्क करती है और नॉर्मल ब्लड कैल्शियम करवाती है. तो डिक्रीज ब्लड कैल्शियम लेवल पैराथायराइड से पैराथॉर्मोन सीक्रेट होएगा और किडनी से 125 डीऑक्सी कैल्सिफेरॉल. तो पैराथायराइड से पैराथॉर्मोन सीक्रेट होएगा जो कि एक्ट करेगा बोन पे एंड रिजॉर्प्शन करवाएगा, जिसकी वजह से रिजॉर्प्शन होएगा, ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी होगी और क्या होएगा बोन का मैट्रिक्स का ब्रेकडाउन होगा और उसमें से कैल्शियम रिलीज होएगा और किस में आएगा ब्लड में आएगा और ब्लड कैल्शियम लेवल इंक्रीज़ हो जाएगा और मेंटेन हो जाएगा. अगर ब्लड कैल्शियम लेवल डिक्रीज हुआ फिर किडनी से एक्सक्रीट होएगा 125 डीऑक्सी कॉलीकैल्सिफेरॉल जो कि एक्ट करेगा इंटेस्टाइन पे. वो क्या करवाता है एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम करवाएगा. जो है कैल्शियम वो एब्जॉर्ब होएगा फ्रॉम द इंटेस्टाइन से ब्लड में आएगा और ब्लड कैल्शियम लेवल मेंटेन हो जाएगा. अगर ब्लड कैल्शियम लेवल बॉडी में इंक्रीज़ हो गया तो क्या आएगा थायराइड हार्मोन क्या करेगा थायराइड हार्मोन सीक्रेट होएगा कैल्सिटोनिन जो कि क्या बोन पे एक्ट करेगा और डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम करेगा. कैल्शियम का डिपोजिशन करवाएगा और इनहिबिट करवाएगा रिजॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम. डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम होएगा बोन के अंदर और ब्लड कैल्शियम लेवल मेंटेन हो जाएगा. इस तरह से रेगुलेशन होता है ब्लड कैल्शियम लेवल का. इंपॉर्टेंस ऑफ कैल्शियम. कैल्शियम का इंपॉर्टेंस क्या है हमारे बॉडी में,
ये कैल्शियम है जो क्या करवाता है, बोन एंड टीथ फॉर्मेशन कराने के लिए कैल्शियम इंपॉर्टेंट होता है। अगर बोन में कैल्शियम नहीं है तो उसका हार्डनेस नहीं आ पाएगा, तो बोन एंड टीथ के फॉर्मेशन के लिए हेल्प कराता है। न्यूरल एक्टिविटी के लिए कैल्शियम इंपॉर्टेंट होता है। अगर कैल्शियम की डिफिशियंसी हुई तो हाइपर सेंसिटिव मतलब जो न्यूरॉन है वो हाइपर एक्साइटेबल हो जाते हैं। न्यूरल एक्टिविटी के लिए चाहिए रहता है। स्केलेटल मसल्स एक्टिविटी के लिए, कार्डियक एक्टिविटी, स्मूथ मसल एक्टिविटी, सिक्रेटरी एक्टिविटी ऑफ द ग्लैंड, सेल डिवीज़न एंड ग्रोथ, कोगुलेशन ऑफ ब्लड, ये सब के लिए क्या कैल्शियम इंपॉर्टेंस होता है। ये इंपॉर्टेंस है कैल्शियम का हमारे बॉडी में। दैट्स इट, ये था कैल्शियम मेटाबॉलिज्म।